ये जो चढ़ता सूरज है धीरे धीरे ढल जाएगा। हमारी सरकार तो आने दीजिए मियाँ, हर शहर का नाम बदल जाएगा। और शहर कोई गुजरात का शहर का नाम नहीं बदलेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम बदलेगा। कम से कम नई नई सरकार बनी है बिहार में अभी बीजेपी की, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। और पहले जो कुछ डिसीजन हुए हैं बिहार सरकार के द्वारा, उसमें से तो ये जो हमने ये जुमला या जो कपलेट हमने बोला एकदम फिट बैठता है। आते ही संजय गांधी, जिसे पटना जू कहा जाता है, संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन या फिर बॉटनिकल उद्यान जिसे कहते हैं, जैविक उद्यान जिसे कहते हैं, और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, इन दोनों का नाम में से संजय गांधी हटा दिया गया है। कभी आपने सोचा है गुजरात में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक रहे थे, वहाँ के मुख्यमंत्री 2001 से लेकर के 2014 तक। एक भी गुजरात के एक भी शहर का, एक भी गली का, एक भी चौराहे का या एक भी किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी चीज का नाम बदला हो? अगर आपको पता हो तो। हमें तो नहीं पता, हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन हमें नहीं पता चला। एक आध जगह कहीं कहीं पता चला कि मामला उठा था, और मामला भी कब उठा था? अहमदाबाद का नाम बदलने के लिए, जब मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी। लेकिन भाई 10 साल 11 साल तो हो गया, 12 साल हो गया आपके मोदी सरकार का, आज तक किसी भी शहर का, किसी भी जगह का गुजरात में नाम क्यों नहीं बदलता है? और उत्तर प्रदेश में सरकार, योगी सरकार आती है और सबसे पहला नाम जो बदला जाता है वो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का बदला जाता है। फिर उसके बाद उस शहर का नाम बदल दिया जाता है, प्रयागराज का नाम बदला जाता है, फिर उसके बाद आपका अयोध्या का नाम बदला जाता है। मतलब पूरी राजनीति का जो है ना उत्तर प्रदेश, कहने का मतलब ये है कि जो गुजरात मॉडल है, जिस गुजरात मॉडल में लोग नाम बदलने में विश्वास नहीं करते हैं, लोग वहां काम बदलने में विश्वास करते हैं। मतलब कि काम होना चाहिए, नाम चाहे जो भी रहे, शहर बड़ा होना चाहिए, शहर औद्योगिक होना चाहिए, शहर विकसित होना चाहिए, नाम चाहे उसका अहमदाबाद हो, चाहे फिर वो कोई भी नाम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये गुजरात मॉडल है। लेकिन बिहार मॉडल क्या है, मोदी मॉडल क्या है? क्योंकि गुजरात में तो गुजरात मॉडल चल रहा है ना, बिहार में मोदी मॉडल चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में मोदी मॉडल चल रहा है या फिर योगी मॉडल चल रहा है। और योगी और मोदी मॉडल क्या है? नाम बदलो, काम नहीं बदलना चाहिए। काम वही होना चाहिए जो हो रहा है। जैसा बिहार था वैसा ही बिहार रहेगा, वही पिछड़ा, वही भुखमरी से मरता हुआ, वही अनपढ़ी गरीबी और उसमें डूबता हुआ, क्योंकि ये योगी और मोदी मॉडल है। गुजरात मॉडल तो गुजरात के लिए है, नाम बदलने वाला, काम बदलने वाला मॉडल वहां का है, नाम बदलने वाला मॉडल बिहार और इसका है। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यही है, जुजरा कीजिए, थोड़ा होमवर्क आप भी कीजिए। हम तो करते करते थक गए। जितना हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है छोटी मोटी, जितना हमें आता है ढूंढना, उतना हमने ढूंढा, और हमें गुजरात का एक भी शहर का नाम नहीं मिला, एक भी गली का नाम नहीं मिला जो कि मोदी जी के कार्यकाल के दौरान उसका नाम बदला गया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप गिनते गिनते थक जाइएगा, शहरों का और गलियों का और जो है चौराहों का नाम बदलते बदलते, इसकी स्कीम का नाम बदलते मोदी सरकार थक गई है, लेकिन वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब जो दूसरा सवाल इसमें उठता है कि नीतीश मॉडल में भी कहीं पे भी नाम बदलने वाली राजनीति तो थी नहीं, नीतीश मॉडल में काम बदलने वाली राजनीति थी नीतीश मॉडल वाले भी। लेकिन एक तरफ सम्राट चौधरी जो है वो हर मंच से शुरू होते ही भाषण सबसे पहले यही बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी ने, नीतीश बाबू ने ये किया, उनके मॉडल में ये है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। मतलब कि उसके मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के मॉडल में कहाँ पे था नाम बदलने वाला, जो आप आते ही नाम बदल रहे हैं? एक बार उठा भी था। ये भी आप गौर करने वाली बात देखिए कि जब जब बिहार में, 2 बार ऐसा मौका मिला है, जब जब बिहार में बीजेपी विपक्ष में गई है, बख्तियारपुर शहर जहां पे नीतीश कुमार का पूरा जीवन गुजरा था, जो युवावस्था है वो सारा गुजरा था, उसका नाम बदलने के लिए बीजेपी हर बार हल्ला मचाती थी जब भी विपक्ष में बैठती थी। 15 से 17 के बीच में भी, और इधर फिर 22 से लेकर के 24 के बीच में लगातार ये मुद्दा उठाते थी। और नीतीश कुमार उस पर क्या रिएक्ट करते थे? ये सब फालतू का बात है, इसमें कोई मतलब है, राजनीति में वह आता नहीं था। तो अब सवाल ये भी उठता है कि नीतीश मॉडल में तो नहीं था नाम बदलना, अब सम्राट मॉडल में उसमें नाम बदलना आ रहा है, लेकिन जेडीयू के लोग क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए। भाई जेडीयू के लोग, नीतीश मॉडल के साथ छेड़खानी की जा रही है, काम के बदले नाम बदलने वाली राजनीति शुरू हो रही है, तो नीतीश मॉडल वाले के लोग, नीतीश कुमार के प्रशंसक कम से कम नीरज कुमार तो बोलते,
नीरज कुमार को तो बोलना जरूरी था, भाई ये नाम बदलने वाली राजनीति तो हमारे नेता की है नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो भी चुप है। अब चुप्पी के क्या कारण हो सकते हैं, इस पे भी दो बात हो सकती है। चुप्पी का एक कारण ये हो सकता है कि जेडीयू अब समझ चुकी है कि बीजेपी बड़का भाई हो गया है, तो जो कर रहा है करने दो, वरना पता नहीं हमारा पार्टी तोड़ ले, कुछ भी कर ले, कमजोर हो चुके निशांत कुमार को स्टेब्लिश करना है तो बस चुप रहो, जैसे करना है कर रहे हैं वो लोग, करने दो, और नहीं तो फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि ये हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, जो नीतीश मॉडल है, जो नीतीश कुमार संभवतः अपने नेताओं को सिखाते होंगे कि उनकी राजनीति कैसी है। नीतीश कुमार की राजनीति ना नाम बदलने वाली है ना बोलने वाली है, वो बोलते नहीं है, एक बार में नेगेटिव दबा देते हैं, मचोड़ देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जेडीयू के लोग या फिर नीतीश कुमार के लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मिला हो, बदलने दो ना नाम, एक बार में जो है वो ऐसा हम घचेड़ेंगे कि उसके बाद फिर दोबारा जो है वो की करते रह जाएंगे। जैसे तेजस्वी यादव जी, वो तो बहुत फेमस है ना, वो जो आपको पार्लियामेंट इसके अंदर, सदन के अंदर बोलते थे, एक बार बता देते कम से कम। तो वैसे ही क्या पता ये जो आप नाम बदले हैं, तो आपको तो जेडीयू वाले नहीं बताए हैं कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप, बिना बताए कुछ कर देंगे। उसके बाद फिर क्या पता सम्राट चौधरी, जहाँ पे सम्राट चौधरी की जगह आप सोचिए कि जहाँ से खड़ा होकर के तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि एक बार बता देते कम से कम, क्या पता आगे आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे सम्राट चौधरी खड़े हो और कहे एक बार बता देते कम से कम। हम नाम नहीं बदलते, नाम एकदम नहीं बदलते, किसी कीमत पे नहीं बदलते। लेकिन नीतीश कुमार तो इस मॉडल के लिए जाने नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार तो पहले रास्ता साफ कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो मतलब गवर्नर हाउस में घुस जाते हैं, उसके बाद मीडिया को पता चलता है कि सरकार बदलने वाली है बिहार में, तो वो उस मॉडल के आदमी है। तो भाई योगी मॉडल, मोदी मॉडल, जो भी मॉडल बीजेपी के लोग अपना रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी मॉडल अपना रहे हैं, ध्यान रखिएगा बिहार में नीतीश मॉडल भी है और अभी भी जिंदा है। और अगर जिंदा हो गई ना, या फिर वो एक्टिव हो गई मॉडल, तो फिर वही डायलॉग निकलेगा जो तेजस्वी यादव का निकलता था, एक बार बता देते जरा। तो फिलहाल ये इसका मामला है। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी कि बीजेपी बड़का भाई हो गया है, तो जो आएगा मन आएगा वो करेंगे। तो अब इसके बाद एक और सवाल उठता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है कि चलो पहले हम फेंक के देखते हैं, नाम बदल के देखते हैं, जेडीयू वाले रिएक्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर बड़का नाम बदलेंगे। और बड़का नाम बदलने में क्या हुआ कि अब बख्तियारपुर की बात आएगी। बख्तियारपुर सबसे बड़ा, बीजेपी का सबसे बड़ा डिबेट है, सबसे बड़ा मुद्दा है उसका। और वैसे भी अगर आप देखिएगा तो बीजेपी के राजनीति का जो है वो, जहां पे जो राजनीति चलती है वही वो चलाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में आए तो हिंदुत्व के मॉडल पे आए, योगी भगवा वो मॉडल के साथ आए थे, तो वहां पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया मुगल सराय के ऊपर। लेकिन याद कीजिए कर्नाटक में जब सरकार बनी थी तो वहां पे किसी मुस्लिम नाम को नहीं बदला गया था, वहां पे जो पुराने नाम थे यानी कि उसी नाम में बदला। जैसे कलकत्ता है तो कलकत्ता को कलकत्ता कर दिया, कलकत्ता को कलकत्ता कर दिया, बेंगलुरु को बेंगलोर कर, है ना, इस तरह के नाम बदले गए, उसके प्रोनाउंसिएशन में बदला गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक जो हमारा प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। देखिए नाम बदलने के पीछे तीन वो होता है। एक तो जो बिहार में हुआ है, ये एंटी कांग्रेसवाद हुआ है कि कांग्रेस के भीतर भी जो सबसे कमजोर पक्ष है। वैसे भी संजय गांधी का क्या रोल है, तो संजय गांधी पे अटैक करना बहुत आसान था। राजीव गांधी पे अगर राजीव गांधी के नाम से किसी चीज को बदलते तो संभवतः उस पर रिएक्ट होता, संजय गांधी पे रिएक्ट नहीं हुआ। तो एक ये है कि एंटी कांग्रेसवाद के नाम पे नाम बदलना, शहरों का या फिर जगहों का नाम बदलना। दूसरा जो कर्नाटक में किया गया, यानी कि आप जो आपका राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो हमारे पुराने नाम थे वही होने चाहिए, जो हिंदी नाम है, जो संस्कृत नाम है, यानी संस्कृति के आधार पर नामों को बदला जाना, ये बीजेपी का दूसरा स्टेज होता है। और तीसरा स्टेज होता है जब आप एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी होना शुरू हो जाते हैं। तो बिहार में भी ये हो सकता है। अब बिहार में कैसे हो सकता है, आपने गौर नहीं किया होगा, अभी पिछले दिनों बिहार में 11 सैटेलाइट टाउन बनाने का बात चला, नाम भी पब्लिश हो गया 11 सैटेलाइट टाउन का। आपने 11 सैटेलाइट टाउन के नामों को आपने देखा है, वो सारे नाम प्राचीन नाम है। तो कहीं ना कहीं उन नामों के आधार पर भी बिहार सरकार या
कह सकते हैं जो आपका सम्राट मॉडल है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे करने का प्रयास कर रही है। जैसे कि पाटलिपुत्रा, भाई पटना का जो सैटेलाइट टाउन होगा वो पाटलिपुत्रा होगा, गया का जो सैटेलाइट टाउन होगा वो मगध होगा, उसी तरह से जो भागलपुर का सैटेलाइट टाउन होगा वो विक्रमशिला होगा। और विक्रमशिला, मगध या फिर ये पाटलिपुत्रा, ये सब एक प्राचीन नाम है जो एक हिंदू राष्ट्रवाद का एक सिंबल माना जा सकता है। ऐसे जितने भी नाम बदले गए हैं, आप पूरा लिस्ट देख लीजिए, जितने भी नए नाम दिए जा रहे हैं सैटेलाइट टाउन के, वो उन सभी नामों का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या जो प्राचीन संस्कृति है हिंदुस्तान की, उससे जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है या बीजेपी का जो नाम बदलने वाली राजनीति है, काम बदलने वाली नहीं, जो गुजरात मॉडल है, नाम बदलने वाली जो राजनीति है, उसमें एक एंटी कांग्रेस जो आपको दिखा संजय गांधी का नाम हटाने पे, दूसरा स्टेज तब आता है जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर नाम बदला जाता है, और तीसरा स्टेज जब बख्तियारपुर का नाम बदला जाएगा। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि अगर जेडीयू जिस तरह से रिएक्ट नहीं की है तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इन दोनों के ऊपर तो बीजेपी सगुफा छोड़ के देख चुकी है, जेडीयू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब बचा है मुस्लिम, एंटी मुस्लिम राष्ट्रवाद, यानी कि एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स के आधार पर शहर का नाम बदलना। तो अब बख्तियारपुर का आएगा, और बख्तियारपुर का मुद्दा बार बार बीजेपी उठा चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी ये मुद्दा उठाती है, और जब बीजेपी मुद्दा ये उठाती है तो फिर जेडीयू उसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। क्या नीतीश मॉडल सक्सेसफुल होगा कि जाके पीछे से नैरेटिव दबा दिया जाएगा, या फिर हार मान चुकी है जेडीयू, अपने सर्वाइवल के लिए जी रही है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।